Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture, that is lecture number 4 in the Industrial Dispute Act 1947. तो इसमें आज हम चैप्टर नंबर 2A देखेंगे। तो चैप्टर 2A में क्या कवर करता है, नोटिस ऑफ चेंज जो है इसे डील करता है चैप्टर 2A। तो इसमें 9A एंड 9B जो सेक्शन है यहाँ पे कवर हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले नोटिस ऑफ चेंज क्या होता है एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट टू exempt हम देखेंगे। ओके तो if you have need the notes or have the doubts, drop a comment, like, share and subscribe. ओके तो आज हम नोटिस ऑफ चेंज देखेंगे जो सेक्शन जो चैप्टर 2A है। तो हम चार्ट वाइज देखेंगे। आप बेयर एक्ट सामने रखिए। हमने यहाँ पे जो बेयर एक्ट जैसा है वैसे ही हमने यहाँ पे नोट्स निकाले हैं, जैसे चार्ट में जैसे ज़्यादातर रिमेंबर के लिए ज़्यादा हमें इजी हो इसलिए। तो लेट्स स्टार्ट। 9A सेक्शन हम देखेंगे। ओके तो सबसे पहले तो चैप्टर ये कौन सा है, चैप्टर रोमन में है 2A है, 2A ऐसे 2A। ओके तो यहाँ पे जो सबसे पहले है नोटिस ऑफ चेंज जो है, नोटिस ऑफ चेंज एम्प्लॉयर प्रपोजिंग चेंजेस। आप बेयर एक्ट सामने रखिए तो आपको समझ आएगा। और सबसे पहले जो है नोटिस ऑफ चेंज में एम्प्लॉयर प्रपोजिंग चेंजेस इन कंडीशन ऑफ द सर्विस। यहाँ पे मस्ट जो कंडीशंस है यहाँ पे जो दिए हैं कंडीशंस आपको फुलफिल करना होता है। ओके तो यहाँ पे जो है नो एम्प्लॉयर हु पर्पज टू effect any change the condition of the services applicable to any workman in respect of any matter specified into fourth schedule। यहाँ पे फोर्थ शेड्यूल आप लिख लीजिए। क्या बोला है, अगर यहाँ पे आपको जो है चेंज करना है तो यहाँ पे आपको नोटिस देना है। आप यहाँ पे लिख लीजिए जो है नो एम्प्लॉयर, यहाँ पे कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर नहीं करेगा कि हु पर्पजेस टू इफेक्ट एनी चेंज। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करेगा इन द कंडीशन ऑफ द सर्विस एप्लीकेबल टू एनी वर्कमैन एंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर स्पेसिफाइड इन टू द फोर्थ शेड्यूल। जो फोर्थ शेड्यूल यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए, यहाँ पे नहीं है। तो फोर्थ शेड्यूल में जो भी मेंशन है यहाँ पे वो फोर्थ शेड्यूल में जो मेंशन कंडीशंस है आप कोई भी एम्प्लॉयर यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता है। ओके अगर आपको चेंज करना है तो फॉलोइंग कंडीशन बस भी फुलफिल आपको जो भी है वो चेंजेस के लिए आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, बस इतना ही है। यहाँ पे जो फर्स्ट गिवन है, गिवन नोटिस इन द प्रिस्क्राइब मैनर, आपको जो भी नोटिस है वो प्रिस्क्राइब मैनर में क्या करना है, यहाँ पे देना है, प्रिस्क्राइब मैनर में नोटिस देना है। ओके उसके बाद जो है employer must inform workers in writing about the nature of the proposed change बिफोर हैंड। आपको उससे देने से पहले एम्प्लॉयर को क्या करना है, मस्ट इन्फॉर्म दी वर्कर्स, वर्कर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये चेंजेस हो रहे हैं इसमें। ओके फोर्थ शेड्यूल में जो भी दिए है वो फोर्थ शेड्यूल में लिस्ट है, कोई भी उसमें से कोई भी हो उसमें चेंज करना है तो आपको पहले जो वर्कर्स को है उसके बारे में बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद फॉर एग्जांपल इफ़ एन एम्प्लॉयर वांट्स टू चेंज दी वर्किंग आवर्स, उसको उनको क्या करना है, वर्किंग आवर चेंज करना है तो पहले वर्कर्स को वो इन्फॉर्म करेंगे फिर भी वो चेंज करेंगे। ओके टू इफेक्टिव अफेक्टेड वर्कमैन। उसके बाद मस्ट नोटिफाई अफेक्टेड वर्कमैन क्लियरली अबाउट दिस। ओके उसके बाद बी में क्या बोला है, तो बी में क्या बोला है, वेट एटलीस्ट 21 डेज आफ्टर गिविंग द नोटिस। आपने क्या किया, एम्प्लॉयर को बताया, इन्फॉर्म किया, उसके बाद आपने नोटिस दिया, तो नोटिस देने के बाद एटलीस्ट 21 डेज आपको क्या करना है, वेट करना है। यहाँ पे ये MCQ में आ सकता है या इस पे ऊपर MCQ बन सकता है। एटलीस्ट 21 डेज आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है। ओके नोटिस बिफोर द इफेक्टिंग चेंज। चेंजिंग नोटिस चेंज कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली आपने दिया और इमीडिएटली यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। 21 डेज नोटिस जो भी इंक्वायरी है पीरियड यहाँ पे आपको दिया जाता है। मस्ट पास अलो रिस्पॉन्स जो है, अपोजिशन जो है, निगोसिएशन जो है, जो भी होने के लिए यहाँ पे 21 डेज़ का जो नोटिस पीरियड है वहाँ पे देना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आफ्टर नोटिफाइंग दी वर्कर्स ऑन दी June 1st द चेंज कैन ओनली बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 22 जून से इम्प्लीमेंट होगा, ऑनवर्ड्स होगा। उसके बाद जो है ए में एक्सेप्शन दिया है, यहाँ पे
एक्सेप्शन में नो नोटिस रिक्वायर्ड, यहाँ पे नोटिस की ज़रूरत नहीं है आपको। कब नोटिस की ज़रूरत नहीं? चेंज इज़ ड्यू टू सेटलमेंट और अवॉर्ड हुआ है आपके बीच में, और जो ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल है, लेबर कोर्ट है, उन्होंने ये क्या किया, यहाँ पे अवार्ड दिया है, तो आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उनका डिसीजन जो रहता है वो फाइनल होता है, वर्कर्स को पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे। ओके, तो इफ़ द चेंज इज़ मैंडेटेड बाय द फॉर्मल सेटलमेंट और अवार्ड, नो प्रियोर नोटिस इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई भी प्रियोर नोटिस की ज़रूरत नहीं है। चेंज इज़ ड्यू टू द कोर्ट अवार्ड है और कलेक्टिव बार्गेनिंग है, एग्रीमेंट जो है, इसकी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का अवार्ड है वो आपके ऊपर बाइंडिंग रहेगा। जब वो फाइनल डिसीजन यहाँ पे दिया है तब से ही बाइंडिंग, और 21 डेज़ की जो टाइम पीरियड यहाँ पे आपको फॉलो करने की मैंडेटरी नहीं है। बी में क्या बोला है, वर्कमैन आर गवर्न बाय द स्पेसिफिक गवर्नमेंट रूल्स। वर्कमैन क्या करेंगे, आर गवर्न, वर्कमैन जो गवर्न होते हैं वो गवर्नमेंट के स्पेसिफिक रूल से गवर्न होते हैं, ओके, और कोर्ट से गवर्न होते हैं। देन इफ़ द वर्कर्स आर कवर्ड अंडर द स्पेशल सर्विस रूल्स लाइक सिविल सर्विसेज और द रेलवे रूल्स, नो नोटिस नीडेड, यहाँ पे कोई भी नोटिस की ज़रूरत नहीं है। अगर सिविल सर्विसेज है, रेलवे जो है वो गवर्नमेंट खुद ही क्या कर रहा है, सर्विस टेंडर कर रहा है, यहाँ पे उनके अंडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है अंडर सिविल सर्विसेज रूल्स, तो यहाँ पे आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन 9B। तो 9B में क्या बोला है, पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट, यहाँ पे गवर्नमेंट की पावर है टू एग्जेम्प्ट। यहाँ पे एग्जेम्प्ट क्या कर सकता है उसमें देखेंगे हम, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है मैं एग्जेम्प्ट, the government can exempt certain classes of the industrial establishment। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, वह appropriate government is an opinion that application of an provision of an section 9A जो दिया है, यहाँ पे देखिए section 9A मेंशन है, आप डायरेक्ट सामने रखिए। the government can exempt certain classes of industrial establishment, यहाँ पे exempt कर सकता है, और classes of workers from the complying with the notice of change, for complying of the नोटिस ऑफ चेंज के लिए अंडर प्रोविज़न 9A में, जो अभी हमने देखा ना, तो 9A में कंडीशंस दिए गए थे उसमें, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट भी कर सकता है। उसके बाद नोटिस का जो नोटिस ऑफ चेंज है उसमें, उसके बाद व्हेन कैन दिस एग्जेम्प्ट कैन बी अप्लाइड, कब होगा, अप्लाइड कब होगा, तो यहाँ पे इफ़ द गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अप्लाइंग सेक्शन 9A वुड हार्म द एम्प्लॉयर सीरियसली, अगर सीरियसली एम्प्लॉयर्स को क्या हो रहा है, यहाँ पे हार्म हो रहा है, और कॉजेस से सीरियस जो, अगर यहाँ पे सीरियस रिपरकशन हो रहा है फॉर द इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर सच एग्जाम्शन, यहाँ पे एग्जाम्शन होगा। ओके, उसके बाद हाउ इज़ एग्जाम्प्टेड अप्लाइड, यहाँ पे कैसे एग्जाम्शन अप्लाइड होगा, तो थ्रू द नोटिफिकेशन इनटू द ऑफिशियल, जैसे अपॉइंट करते हैं, जैसे अप्लाई करते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम भी किया जाएगा। ओके, तो और विच में बी आइदर कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट और पार्शली एग्जेम्प्ट विद द कंडीशंस दैट द क्लासेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्कमैन। तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट कैसे होगा आपको याद रखना है, जैसे हमने अपॉइंट किया, कोई भी रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश करना होता है, वैसे ही यहाँ पे एग्जेम्प्ट भी करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन गैजेट में, जैसे हमें करना है वैसे ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे करेगा। सिर्फ इतना ही याद रखना है, इस जो पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट में, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सही लगे तो क्या करेंगे, वो सेक्शन 9A जो अभी हमने देखा, नोटिस ऑफ चेंज के जो कंडीशंस है, 21 डेज़ में आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले वर्कर को बताना है, फिर 21 डेज़ वेट करना है, फिर वो एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे वो जो कंडीशन है वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर सकता है गवर्नमेंट, अगर किस बेसिस पे एग्जेम्प्ट कर सकता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अप्लाई सेक्शन 9A जो है यहाँ पे हार्म कर सकता है एम्प्लॉयर्स को सीरियसली, और कॉज सीरियस जो है रिpercussion हो सकता है यहाँ पे फॉर द इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो यहाँ पे एग्जम्पशन हो सकता है। आपको ये रीज़न याद रखना है। ओके, ये हुआ हमारा सेक्शन 9B। आई होप आपको सेक्शन 9A एंड सेक्शन 9B जो है नोटिस ऑफ चेंज चैप्टर नंबर 2A जो है आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।